अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। ये जो है एक्सरसाइज ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है, तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही रेडी करना है। फर्स्ट जो हमारी 3 एक्सरसाइज थी वो सबकी सब शॉर्ट क्वेश्चंस में आई थी, यानी बोर्ड में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आती हैं, और ये जो है हमारा 4 नंबर का बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। सो हम इसको लाइन वाइज करते जाएंगे। सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या कहा हुआ, उन्होंने क्या करना है, हमने सॉल्व कैसे करना है। उन्होंने कहा यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी हमने इनके लॉग लेने हैं। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैंने आपको इवेल्युएशन में भी बताया, और अब मैं यहाँ पर भी दोबारा एक जो है कहने लगी हूँ कि जब भी आपको उन्होंने कहा वैल्यू ऑफ या वैल्यू फाइंड करें, इवेल्युएट करें, तो उसका यही मुराद है कि आप लोगों ने एक्स को लेट करना है। ठीक है जी, एक्स को लेट करने के बाद उन्होंने कहा यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड, यानी लॉग टेबल हम तभी करेंगे जब हमारे पास लॉग होगा, तो यानी हमने अपने इन सब क्वेश्चंस का लॉग लेना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपको उन्होंने कहा कि वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लेट करेंगे, एक्स को लेट करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट एक्स equals to 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ठीक है जी, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, हमने उसको x के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है जी, अब जब लेट हो जाएगा उसके बाद वाला जो स्टेप है, उसने हमसे क्वेश्चन में कहा कि लॉग लेना है, हमने लॉग टेबल यूज करना है। तो लॉग टेबल तभी यूज होगा जब हम लॉग लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम लोग जब भी किसी वैल्यू को प्लस या माइनस में, या फिर आपको पता है हम स्क्वायर लेते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हम लोग इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेते हैं, राइट हैंड साइड पे भी लेते हैं। तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे कि हम लोग x के साथ भी लॉग लगाएंगे और x के बाद जो वैल्यू है उसके साथ भी लॉग लगाएंगे। ठीक है, तो लॉग लगा लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग x इक्वल्स लॉग, और ये वाली पूरी वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ठीक है जी, तो हमने ले लिया दोनों साइड्स पे लॉग। अब ये वाला जो है ये ऐसे ही चलता आएगा नीचे। हमने जो सोल्यूशन जिसका निकालना है, जो हमने सॉल्व करना है, वो पहले हमारी जो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा वाली चीज़ है हम पहले इसको सॉल्व करते जाएंगे, बाद में भी इसको देखते जाएंगे। ये भी हमारी अभी साथ ही नहीं चलती आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ये log x अपनी जगह पे, अभी आप लोगों ने 3.3 जब समझी थी तो उसमें आप लोगों को पता है, आप वो करके आए हैं कि जब भी log दो वैल्यूज के बाहर लिखा हो और दरमियान में ब्रैकेट लिखा हो, तो वो जो वैल्यूज होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो आगे जाके जब log दोनों के साथ सकते हैं, देखिए log यहाँ पर इसके साथ भी है, और ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप में जो हम जाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही होंगी, यानी इनके log आपस में प्लस होंगे। किस तरीके से, जब log इसके साथ अलग से लगेगा, इसके साथ अलग से लगेगा। किस तरीके से मैं आपको लेकर दिखाती हूँ, log 0.8176 और दूसरा log इसके साथ भी है log 13.64। तो यहाँ पर अब जो दरमियान में साइन आएगा वो मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा, वो हमारे पास साइन आएगा प्लस का साइन आएगा। ये log का रूल है। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। आपने 3.3 में से बहुत अच्छे तरीके से किया, तो आपको उम्मीद है अब तक समझ आ चुकी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला पार्ट आप देखें। अब हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, अब हम इसका भी लॉग लेने वाले हैं और इसका भी लॉग लेने वाले हैं। एक्स का लॉग तो हम ले नहीं सकते अभी, तो हम लोग एक्स को वैसे ही अपने साथ नीचे ले आते हैं। ये हमने लॉग एक्स लिख लिया स्टूडेंट्स, इक्वल का साइन डाला। अब हम लोग लेने लगे हैं लॉग इसका भी और लॉग इसका भी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेटर नहीं ले सकते। आपकी जो बुक में रिक्वायरमेंट है उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने लेना है लॉग टेबल से। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने अपने लॉग टेबल देखना है, तो सबसे पहले हम लोग दो चीजें देखते हैं जब भी किसी चीज का लॉग लेते हैं। एक हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरी चीज हम लोग देखते हैं मेंटीसा। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अपने फर्स्ट वाली वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक कैसे लेते हैं, डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं। तो इस डेसिमल पॉइंट को मैं कहाँ मूव करूंगी, अदर देन जीरो। देखें ये जीरो के बाद है ना, तो मैंने ऐसे नंबर के बाद लेकर आना, यानी 8 के बाद लेकर आ सकती हूँ। तो मैं इस वैल्यू को उठाकर इधर लेके जा सकती हूँ। तो अगर आप देखें जब ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो है वो 8 के बाद जाएगा, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट कितने नंबर मूव करके आया है, 1 नंबर मूव करके आया है। तो यहाँ से हमारे पास जो लॉग का कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आएगा 1।
अब जी स्टूडेंट, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो सिर्फ पॉजिटिव 1 नहीं आएगा, वो नेगेटिव 1 आएगा। क्यों आएगा? हमने किया कि जब भी कोई जो होती है डेसिमल पॉइंट होता है, वो जब हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन जो माइनस आता है, और जब वो राइट से लेफ्ट मूव करता है तो वो पॉजिटिव आता है। आप यहाँ पर देखिए जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक में कैसे आया, कैसे पता चला कि माइनस में आया, कि हमारा डेसिमल पॉइंट था वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया। जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो आप अपने कैरेक्टरिस्टिक को नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है जी, तो अपने कैरेक्टरिस्टिक को हमने यहाँ पर लिखा है नेगेटिव में, आगे हम डाल देंगे पॉइंट। अब हमने लेने लगे हैं अपना मेंटीसा। ठीक है जी, तो अपना जो हमारा मेंटीसा है उसके लिए मैं आपके ये जो हमारी लाइन है मैं यहाँ पर सॉल्व करती जाती हूँ। हम लोग मेंटीसा किसका ले रहे हैं? हमने ये देखें जो वैल्यू है हम लोग क्या करते थे, एंड से 4 डिजिट्स काउंट करते होते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4, तो हम इन 4 का जो है वो मेंटीसा लेने वाले हैं, यानी किसका? 8 1 7 एंड 6, यानी इन 4 नंबर्स का हम लोगों ने क्या है, मेंटीसा लेना है। किस तरीके से कि 81 को हम लोगों ने 6 में चेक करना है, फिर 81 को 7 में चेक करना है फर्स्ट वाले टेबल में, फिर 81 को 6 में चेक करना है सेकंड वाले टेबल में। सबसे पहले हम लोग जो करते हैं अपने लॉग टेबल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर एंटी लॉग भी ये है हमारा लॉग टेबल। तो हमारा क्या वैल्यू है हमारे पास कि हमने 81 को 7 में चेक करना है और फिर 6 में चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग 81 देख लेते हैं कि हमारा जो है वो 81 जी स्टूडेंट्स 81 हमारा आ रहा है नेक्स्ट वाले पेज पे। 81 यहाँ से आप देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, नीचे चलते हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ रहा है 81। ठीक है जी, तो 81 में मैंने आपसे कहा कि हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले 7 में चेक करेंगे फिर 6 में चेक करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ पर 81 से यहाँ पर एक लाइन जो है उसे सीधी ले जाती हूँ। ठीक है, अब 81 में हमने पहले 7 में चेक करना है। ऊपर चलते हैं, हमारा देखते हैं 7 कहाँ है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा 7 है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे नहीं चलते आएंगे और अपने 81 के पास आकर रुक जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू है, क्या वैल्यू है हमारे पास? 9122 स्टूडेंट्स, हमारी जो वैल्यू है 9122। इसके हम लोगों ने 7 में चेक कर लिया। अब हम अपने पेपर पर चलते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू आई 9122। उसको अब हम लोग देख लेते हैं 81 को 6 के अंदर। तो 6 हमने कहाँ देखना होता है, इस वाले टेबल में, जो हमारा नेक्स्ट वाला टेबल होता है। इसका टेबल ये होता है मीन डिफरेंस कॉलम वाला टेबल। तो ये है हमारा 6। तो यहाँ से हम नीचे चलते जाते हैं, हमने रुकना है अपने 81 के पास। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है 3। ठीक है, तो ये 3 जो है, अब हम क्या करेंगे 9122 में 3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 2 1 एंड 9। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मेंटीसा। इसको हम लोग अपने कैरेक्टरिस्टिक के आगे पुट कर लेते हैं। क्या है हमारे पास 9125। ठीक है, तो हमने जो है 0.8176 का लॉग ले लिया। आगे अब है जो हमारा नेक्स्ट वाली वैल्यू, इसका भी लॉग लेके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं डालती हूँ प्लस, लॉग लेना है हमने 13.64 का। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं। डेसिमल पॉइंट को कहाँ मूव करते हैं, हमारी पहली वैल्यू जो अदर देन 0 हो। तो ये हमारी पहली वैल्यू 1 है, तो इसको अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो ये कितनी वैल्यूज मूव करके आया 1। अब ये जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में क्यों आएगा, मैंने आपको अभी बताया कि जब डेसिमल पॉइंट हमारे राइट साइड से मूव करेगा तो हमारे पास राइट साइड से आप पॉजिटिव याद रखना, जब लेफ्ट साइड से मूव करेगा तब आप नेगेटिव याद रख लेना। यहाँ पर जो है हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ले लिया। आगे हम डालते हैं पॉइंट और अब हम ले लेते हैं मेंटीसा। स्टूडेंट्स, मेंटीसा हम कैसे लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमारी जो नंबर है उसे एक अपने रफ वर्क में आप लिख सकते हैं। हमारा नंबर क्या है 1364। आप ऊपर देख लें, ये देखें 1364। अब हम 1364 जो है इसको हम लोग किस तरह करेंगे कि पहले दो नंबर को यानी 13 को 6 में चेक करेंगे, फिर 13 को 4 में चेक करेंगे। तो आ जाते हैं अपने लॉग टेबल पे। ये देखें हमारा लॉग टेबल है, यहाँ से हम देखेंगे 13 कहाँ आ रहा है। देखें ये 10 11 12 एंड ये है हमारे पास 13। तो 13 को हमने किस किस में चेक करना है, अपनी बुक की तरफ आते हैं। 13 को हम लोगों ने चेक करना है 6 एंड 4 में। तो फर्स्ट टेबल का 6 कहाँ पर है, आप ये देखें ये हमारा 6 है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने 13 में चेक करना है। यहाँ से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ये है हमारी वैल्यू 1335। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1335। हमने 13 को 6 में चेक कर लिया, अब हमने 13 को चेक करना है 4 में। तो ये हमारा 13 था।
अब जो 4 है वो हमने इस टेबल में नहीं चेक करना, हमने दूसरे टेबल में चेक करना है। तो टेबल जो है इसमें 4 है हमारे पास ये, ठीक है। ऊपर से नीचे आते हैं और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 13, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या आई है हमारे पास 13 आई है, ये मैंने किस में चेक किया 4 में, ठीक है। तो इसमें मैं 4 को ऐड कर दूंगी, तो यहाँ से जो है हमारे पास आ जाएगा 1339, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हमारा जो लॉग है उसको हम लोग अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे हमारे पास सॉरी स्टूडेंट 13 आया था, 4 नहीं 13, तो यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8 एंड यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है। मैंने 4 क्यों लिख दिया, अच्छा 13 आया था, ठीक है। तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया और हमारे पास आया 1348, ठीक है जी। तो हमने ले लिया अपने इस वैल्यू का भी लॉग ले। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसका मैंटीसा ले लिया और उसको वहाँ पुट कर दिया और हम अपनी दोनों वैल्यूज का लॉग ले चुके हैं। आगे चलेंगे, आगे हम चल के क्या करेंगे, अपने जो दोनों लॉग्स हैं उनको अपने कैलकुलेटर से भी प्लस कर सकते हैं, वैसे भी आप प्लस कर सकते हैं। तो अपने कैलकुलेटर से अगर हम लोग प्लस करें तो ये आ रहा है मेरे पास, स्टूडेंट्स मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देती हूँ आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। जब आप अपने कैलकुलेटर से इसको प्लस कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पर आपने लिखना है, ये देखिए ये जो है ना कैरेक्टरिस्टिक 1 ये नेगेटिव में है, तो आप इसको लिखेंगे -1, ठीक है जी। -1 लिख दिया, उसके बाद आपने डालना है प्लस का साइन, प्लस का साइन डाला, उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू डालनी है। हमारे पास वैल्यू क्या है 9125, फिर आपने ये पूरी वैल्यू ऐसे के ऐसे ही डाल देनी है। ये देखें, ये ना आपने याद रखना जब आपने कैलकुलेटर सॉल्व करें तो आपने माइनस किस तरीके से लगाना है, आपने -1 प्लस उसकी जगह 0, यानी आपने -1 को सेपरेट कर देना, ठीक है। तो ये हमारा जो था वो पहले वाले का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। आगे दूसरे वाले का हम डाल लेते हैं, वो है हमारे पास है, वो तो पॉजिटिव में है तो हम उसको एज इट इज उतारेंगे। तो वो क्या है हमारे पास 1.1348, ठीक है। तो प्लस करने से जो है हमारे पास आंसर क्या आया 1.0473। तो अपने जो है पेपर पे जाके लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ चुका है 1.0473, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आया है log x। अभी तक हमने कितना किया, हमने log x निकाला, लेकिन हमने जो निकालना है हमें तो सिर्फ x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। तो एंटी लॉग कैसे लेंगे, आप ऐसे दो तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एक ये ठीक है, मैं आपको इस तरीके से समझा देती हूँ। हम यहाँ पर जैसे मैंने अभी लिया ना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जैसे हमने ऊपर किया था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अब हम करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय log x, या देखें हम यहाँ पर भी एंटी लॉग ले रहे हैं और यहाँ पर भी एंटी लॉग ले रहे हैं इस वाली वैल्यू के साथ भी। तो यहाँ पर log x इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.0473, ठीक है जी। तो एंटी लॉग और लॉग जो होते हैं वो आपस में कट हो जाते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाता है x इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.0473, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या लेने वाले हैं, अपने इस वैल्यू का जो है वो एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग लेने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, मैंटीसा लिखते हैं और फिर जो है हमारी पूरी की पूरी वैल्यू आ जाती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा आप अपने लॉग टेबल से ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से आपने किस तरह से करना है, ये देखें, आप दबाएंगे शिफ्ट और लॉग को दबाएंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू इस तरह से आएगी अगर आपके पास इस तरह का कैलकुलेटर है। तो यहाँ पर अभी जो ऊपर छोटा सा बॉक्स है आप अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारे एंटी लॉग में वैल्यू है 1.0473, ठीक है जी। तो ये हमारी वैल्यू थी और यहाँ से हमारे पास ये आ गई 11.15। तो हमारा एंटी लॉग लेने से क्या आया 11.15। तो स्टूडेंट्स अगर आप अपने लॉग टेबल से ना चाहें तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। मैंने आपको कैलकुलेटर से लेकर दिखाया, बोर्ड में जो है हमारा जो है वो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर ही यूज़ होता है, वहाँ पर आपके पास लॉग टेबल नहीं होता, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 का जो अभी तक है वो फर्स्ट वाला पार्ट किया है।